में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। Did you not understand? Did you not understand? अरे जाइए। No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मैं बात करता हूँ। मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। Shut up. हटाओ ना। मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? मैदान में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोक। देख ली वीडियो, क्या समझ में आया? ये लड़की इस वजह से परेशान है कि जाम लग गया। यूरोप और अमेरिका वाला कीड़ा है इनका। इनको लगता है कि देश यूरोप और अमेरिका जैसा होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से पढ़ लिख लिए बचपन से, फिल्मों के जरिए, विज्ञापनों के जरिए, अब सोशल मीडिया से, या फिर ये चले भी गए होंगे यूरोप। ऐसे वाले लोग होते हैं जो चले भी जाते हैं, तो इनके एक चुल है कि हिंदुस्तान में यूरोप जैसे हालात क्यों नहीं है। यहाँ ऐसी क्या कमी है? कमी तो छोड़ो, कमी का तो इनको खैर पता ही नहीं है, तभी तो इस तरीके से भौंक लेते हैं। बाकी ये है कि इनको हम इंडिया यूरोप के जैसा चाहिए। अब सोचने वाली बात ये है कि ये लड़की जब रेड लाइट होती होगी ना ट्रैफिक पे, तब कोई गरीब आता होगा, उसको ये 2-5 रुपए दे देती होगी। या हिंदुस्तान में तो दुनिया भर की गरीबी के नाम पर वेलफेयर चलते हैं, एनजीओ हैं दुनिया भर के जो गरीबों के पेट में दाना डाल रहे हैं। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 1.5 अरब है। 1.5 अरब के देश में ये रह रही है और इसको माहौल चाहिए अमेरिका वाला। जब कुछ लोग भौंक के पड़ेंगे कि चाइना नहीं है क्या? चाइना में भी हिंदुस्तान जैसे ही हालात हैं। उसे दिखाया तुमको क्या जाता है, उससे मतलब नहीं है। कुछ हद तक चाइना ने खैर कंट्रोल कर लिया, वहाँ की पॉपुलेशन भी कंट्रोल हुई है। दूसरा, स्ट्रिक्ट नियम बहुत ज़्यादा हैं, विकास किया उन्होंने, रोड चौड़े कर लिए। बाकी हालात वहाँ भी ऐसे ही हैं 70%, तो 30% में उन्होंने सुधार कर लिया। अब हिंदुस्तान में लोगों को चाहिए वो हालात अमेरिका वाले, और जनसंख्या पे भी कोई कंट्रोल नहीं। गरीबों को भूखा नहीं रहने दिया जाता, गरीबों को खाना खिलाया जाता है। तुम देखना जगह जगह भंडारे मिलेंगे, कहीं गरीब को कोई जन्मदिन पे खाना खिला रहा है, कहीं इकट्ठा होके अलग अलग वो चल रही है। वो 2 रुपये 5 रुपये में सरकार की योजना खाना खिलाने की, मुफ्त खाना खिलाने की। लोग भूखे नहीं रहने देंगे उसको। भूखा रहे वो 10-5 दिन, तो उसको ये एहसास हो कि वो जो ब्रीडिंग कर रहा है ना कंटिन्यू, 10-10, 5-5, 4-4, 2-2 बच्चे, उसको प्रेशर आए। प्रेशर भी नहीं आए तो निकल ले यहाँ से, वैसे संख्या कम हो, और उसको खाना टाइम पे खिला देंगे ये, जिससे उसकी यौन शक्ति जिंदा रहे, और फिर वो ब्रीडिंग पे लग जाएगा और 1.5 अरब से 2 अरब कर देगा। 2 अरब करेगा तो 1 अरब लोग गरीब रहेंगे। वो दूसरे जो 1 अरब लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं, वो उनको अपनी मेहनत की कमाई में से आधा पैसा देंगे ताकि उनका पेट भर सके। तो ये ट्रैप है। अब समझने वाली बात यह है कि कौन लोग ऐसे हैं दुनिया में
जो इस ट्रैप को बना के रखे हुए हैं। कुछ तो कोई तो होगा ना जो चाहता होगा गरीब जिंदे रहे। तो वो क्यों चाह रहे हैं कि ये गरीब जिंदे रहे, इनके पेट में अन्न जाता रहे। वो ही लोग क्या है, किसी ना किसी तरीके से अमीर लोगों के इंजेक्शन लगाते रहते हैं। मतलब इनका माइंड इस तरीके से वास रखते हैं कि भाई गरीबों की मदद करो, गरीबों का ये करो, गरीबों का वो करो। 90% जो इस खेल को करने में है ना, गरीबों को जिंदा रखो, गरीबों को पैसे दो, गरीबों की मदद करो, मुस्लिम कंट्री सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं इसके ऊपर, इस तरीके का नैरेटिव बनाने में, इस तरीके का माहौल क्रिएट करने में कि लोगों को हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्री ने ज़बरदस्त ये मैसेज दिया पिछले 20-30 सालों में, गरीब को भगवान और गरीब को ही मदद करो, गरीब का ही सब कुछ। पूरा पैसा इसके ऊपर अरब कंट्री खर्च कर रही थी। उसके पीछे तो ये आप सोचो कि ये क्या कारण है कि लोग चाहते हैं कि गरीब की मदद लोग करें। क्यों मदद करें भाई? इस धरती पर सब बराबर आए। एक आदमी खुद की मेहनत में से मदद दूसरे की कर रहा है, और उस अयोग्य आदमी की, चलो योग्य की कर दिया यार, कभी किसी को परेशानी आई, संकट आई, उसका मदद कर दिया, वो एक अलग बात है। पर उस अयोग्य की मदद कर रहे हैं जिसका कंट्रीब्यूशन जीरो है, जिसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये है कि वो ब्रीडिंग करेगा, बच्चे पैदा करेगा, उनको भी गरीब रखेगा और गरीबी जिंदाबाद रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, लोग परेशान होते रहेंगे, ट्रैफिक जाम होता रहेगा। फिर इस तरीके की मैडम निकल के बाहर आएंगी कि ट्रैफिक क्यों जाम हो गया देश में। अरे भाई, तुम वेलफेयर के नाम पे क्या कर रहे हो? किसको खाना खिला रहे हो? यूरोप और अमेरिका की तुम बराबरी कर रहे हो। 10-10, 12-12 करोड़ पॉपुलेशन है, यहाँ 1.5 अरब पॉपुलेशन है, और वो भी एजुकेशन तो दूर दूर तक ही नहीं है, नस्ल में एजुकेशन नहीं है। सच्चाई बात तो बोलने से ही डरता है। इस देश का जो IQ लेवल है ना, एक बार पूरे वर्ल्ड का IQ लेवल का सर्वे हुआ था, उसमें 73वें स्थान पे था इंडिया। लास्ट एक कजाकिस्तान इंडिया से ऊपर था। सिर्फ IQ नहीं है लोगों के पास। उस देश में तुम ये उम्मीद रखते हो कि सभी अमेरिका के जैसे हालात वहाँ, चाइना के जैसे, कभी भी नहीं होंगे, कभी भी। टिल एंड इस देश के हालात कभी भी ठीक नहीं होंगे। अगर ठीक होने भी लगे तो यूरोप और अमेरिका उसको ख़राब करेगा। बाहर से पैसे आ रहे हैं ताकि तुम्हारे हालात ख़राब रहें। जैसे ही ठीक होने लगेंगे गृह युद्ध करवाएंगे ये लोग। गृह युद्ध से नहीं, कुछ इस तरीके के तुम्हारे दिमाग में प्लांट करेंगे, इस तरीके की चीज़ें, ताकि तुम विकास नहीं कर सको। जैसे ये प्लांट है गरीबों की मदद करो, जबकि यूरोप ने प्रथम विश्व युद्ध से पहले, यूरोप के इतिहास उठा के देखना, प्रथम विश्व युद्ध से पहले आम लोगों ने आम लोगों को मारा था। और किन आम लोगों ने? जो ऊंचे आम लोग थे उन्होंने नीचे आम लोगों को मारा था। जो गरीब थे उनको प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही सोसाइटी से मारने लग गए थे वो लोग। इन लोगों का कंट्रीब्यूशन जीरो है, ये कोई काम के नहीं है। उस तरीके का नरसंहार तो जब उन्होंने उसमें कर लिया था प्रथम युद्ध से पहले। तो भैया आप एक तरफ तो आप उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हो, वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, और फिर आप उम्मीद करते हो कि हालात ठीक हो जाएं। भाई कैसे हो जाएंगे? अभी ये 1.5 अरब लोग हैं, 1 अरब 50 लाख 50 करोड़ लोग तो गरीब हैं। 50, 60, 70, 50% तो गरीब मान लेते हैं। 50% गरीब लोग अपनी पॉपुलेशन को डबल कर देते हैं तुरंत। इनके डबल का रेशो चलता है। जो अच्छे सोसाइटी के रिच लोग हैं उनका इतना नहीं है रेशो, ये डबल कर देते हैं। ये बढ़ेंगे। अच्छा, मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, अरब इसीलिए पैसा देता है
कि इनका पेट पलता रहे। जिस भी कंट्री में रहें उस कंट्री में ये इस तरीके का माहौल बना देते हैं, गरीबों की मदद करो, गरीबों का फिल्मों किसी भी तरीके से लोग अपना मेहनत का पैसा इनको देते जाते हैं। ये लोग उस कंट्री में पड़े रहते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और उसको निगल जाते हैं। तो इनका तो कई तरीके के मोटिव हैं। और समझने वाली बात यह है कि ये इस बात को समझो कि इस देश के हालात इतनी आसानी से सुधर नहीं सकते, इतनी आसानी से नहीं सुधर पाएंगे। तुमको पैदा ही किस लिए किया गया है? ऐसे ही थोड़ी हो गए तुम पैदा, 1.5 अरब ऐसे ही थोड़ी हो गए। सब हर चीज के पीछे साजिश रही। चाहते तो आज़ाद हुआ था उसी टाइम ख़त्म करते ना, लोगों को टफ करते जीवन को। जो सिकंदर होता वही जीतता। वहाँ ना यूरोप में किसी भी विकसित कंट्री को उठा के देख लो, कहाँ है पॉपुलेशन। अभी जिस चाइना की आप बात कर रहे हो करोगे, उस चाइना में एंट्री नहीं है यूरोप और अमेरिका के किसी भी सोशल उसकी जिससे इंटरफेयर कर सके। ना अरब की किसी कंट्री की इंटरफेयर है वहाँ, तब जाके उन्होंने हालात कंट्रोल में रखे हैं। चाइना में कोई गरीब गरीब ऐसा सिस्टम नहीं है, गरीब की मदद कर दो, ये मत करो, वो मत करो। बिल्कुल प्रकृति के सिस्टम पे चलते हैं वो लोग। यहाँ धर्म के नाम पे 50 तरीके से पैसे आ जाते हैं। तुम सोचते हो धर्मगुरु तुम्हारे हित की बात कर रहा है, तुमको पता ही नहीं है धर्मगुरु के पास पैसे आ गए। धर्मगुरु बात करेगा गरीबों की मदद करो, तुमने कर दी गरीबों की मदद, तुमको पता ही नहीं है, तुमने तुम्हारे पैरों को कुल्हाड़ी मार ली। उसका बेटा जब तुम्हारे बेटे के चक्कू लगाएगा ना बड़ा होके, तो वो तो झुग्गी से आ रहा है, तुम्हारे बेटे के चक्कू लगाएगा, वो बड़ा होके पर्स काटेगा। तो ये जब ये सब चीज़ों को समझो, इस तरीके से मूर्ख मत बनो। ये औरत की सरासर गलती है। वो ये उस देश में रह रही है जिधर शायद मक्खियों के बराबर के लोग रह रहे हैं। इंसान की पॉपुलेशन मक्खियों के बराबर होगी, कम ज़्यादा हो सकती है। उस देश में रह के ये इस तरीके की भावना रख रही है कि मेरा तो देश एकदम क्लीन नीट क्लीन हो जाए। तो वो है भैया, इसको कभी बिहार की ट्रेन में बैठाओ तब इसका एहसास हो कि क्या माहौल है। ठीक है भैया।